नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्राह्मण की कन्या का विवाह। महाराज जनक रात्रि के तीसरे प्रहर में सिपाहियों के भेष में घूम रहे थे कि खोजे मेरे राज्य में कौन सुखी और कौन दुखी है। घूमते घूमते एक जगह देखा कि एक माई का 6 माह का बच्चा अपनी माता के स्तन को पुनः पुनः मुख में डाल रहा है, छोड़ता नहीं है। माता जब छुड़वाने लगती है तब वह रोने लगता है। बालक की इस चेष्टा को देखकर रास्ते में जा रही एक पतिव्रता स्त्री हंसने लगी। सिपाही का भेष बनाकर घूम रहे राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा। तब वह कहने लगी, मेरे पास इतना अवकाश नहीं है जो मैं तुम्हें इस बालक और माता की कथा सुनाऊं। राजा ने समय न होने के कारण पूछा। तब वह कहने लगी, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं नदी पर जाकर स्नान करूंगी और पिता के लिए जल की गंगा भरकर घर पहुंचाऊंगी। पिता मेरे मकान की छत मुझे पर गिरा जाएगी और मैं मर जाऊंगी। अंतिम समय में कुछ ईश्वर स्मरण कर रहा हूं, इसलिए मुझे जल्दी आना है। किंतु इतना बता देती हूं कि वह लड़का और माता दोनों रावण की राजधानी भयंकर और उसके बेटे के रूप में जन्म लेंगे तथा बेटे की शादी रावण की कन्या के साथ होगी। ऐसा कहकर वह चल पड़ी। राजा जनक उसके पीछे पीछे गए और बोली, मैं राजा जनक हूँ। मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि तुझे कैसे पता चला कि तेरे पीठ पर छत गिरेगी। स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रता धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। उस स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रतीय धर्म के प्रभाव से भविष्य का सब हाल जानती हूँ। जब जानती हो तो उसे बच्चे को क्यों नहीं जानती? हर घर जानती हो फिर घर जाती क्यों नहीं हो? भाभी आमटी है, भाभी के आगे किसी का बस नहीं चलता। किसी राजा राम या महाराजा देवदानी या ईश्वर कोटि में आए हुए ब्रह्मा विष्णु शिव वादियों का विश्व तो चलेगा तो भावी को मिटा सकते हैं। भावी के आगे किसी का बस नहीं चलता। उनके उपाय करने पर वह भावी नहीं मिटती। अगर आपको संदेह हो तो जाकर देख लीजिएगा। राजन, सब मुझको न बुला। राजा का बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसके पीछे पीछे चलते रहे। उस स्त्री ने नदी में स्नान किया और एक गागर जल भरकर घर की ओर चलने लगी। घर जाकर पति को स्नान के लिए वह गागर देकर स्वयं किसी कार्य विशेष के लिए घर के अंदर गई तो अचानक ही घर की छत गिर पड़ी।
वह उसे नीचे दबकर मर गई। राजा जनक को उस स्त्री के मरने का बड़ा ही दुख हुआ, परंतु भावी के आगे उनका कुछ बस न चला। समय पाकर उसकी बातों को याद कर वे रावण की राजधानी में पहुंचे। रावण ने राजा जनक का बड़ा सत्कार किया और जाने का कारण पूछा आने का कारण पूछा तो राजा जनक ने पतिव्रता स्त्री की बात सबको सुनवाई। तब रावण ने सब ज्योतिषगण, देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा जी तथा शिव पार्वती को भी बुलाया और सबसे प्रार्थना की कि इस भावी को मिटाने का कोई उपाय बताएं। तब सबने जवाब दिया कि कर्म रेखा बदलने से हम सार्थक नहीं होते। हो सकता है कभी सूरज भगवान पूर्व को छोड़कर पश्चिम में उदय हो जाए, अग्निशीलता पर फल पैदा हो जाए, किंतु भावी नहीं मिट सकती। भाव यह है कि कर्म रेखा कभी नहीं बदल सकती। तब रावण को अति क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि जब लड़की जन्मेगी तो मैं कर्म रेखा लिखने वाली विधात्री के साथ लड़ाई करूंगा। तब समय आया तो लड़की का जन्म हुआ। छठी रात्रि में रावण तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। इतने में विधात्री कर्म फल लिखने आई। रावण ने उसको पूछा, क्या लिखने आई हो? उसने कहा, पहले मैं कुछ नहीं लिख सकती, अब जब मैं मस्तक पर कलम रखती हूँ तब अंतहीन जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे ही लिखा जाता है। लिखकर पीछे मैं बता सकती हूँ रावण अच्छा, और सामने मस्तक पर कलम रखो। उसने कलम रखी, अपने आप ही लेख लिख गया। रावण ने कहा, पढ़कर सुनाओ। विधात्री ने पढ़कर सुनाया। यह कन्या अति सुंदर, पतिव्रता, सद्गुण संपन्न व शीलवती होगी, किंतु इसकी शादी भंगी के लड़के से होगी जो तुम्हारे महल में सफाई करता है। रावण को बड़ा क्रोध आया, परंतु कर्म फल अमिट है ऐसा विधात्री ने को उसको समझाया और शांत किया। विधात्री ने चलने के बाद रावण को फिर क्रोध आया। उसने भंगी के लड़के को मंगवाया जो कि 6 माह का था। रावण ने बच्ची को मार डालने का निश्चय किया, परंतु बिगड़ी उठी और प्रजाजन कहने लगे, बिना अपराध बच्चे को न मारे, चाहे देश निकाला दे दें। रावण ने उसे बालक को जहाज में चढ़ाकर समुद्र पार किसी जंगल में छुड़वा दिया। निशान के कारण लड़के के पैर की उंगली कटवा दी। उस जंगल में किसी भी प्रकार की बस्ती न थी, अतः यह विचार किया गया कि बालक वहीं मारा जाएगा, परंतु देव उसका रक्षा करेंगे।
अर्थात मनुष्य से रक्षा न किया हुआ वे भी देव और रक्षा किया हुआ रह सकता है। मनुष्य से सुरक्षित भी देव से मारा हुआ मारा जाता है। जैसे ईश्वर से रक्षा किया हुआ बालक वन में भी जीत रहा है और देव का मारा हुआ घर में भी मर रहा है। जब रावण ने बालक को वन में छुड़वा दिया तब 3 दिन बाद बालक भूखा रह गया और उसके हाथ को अंगूठा चूसने लगा। ब्रह्मलोक में पुकार पहुंची कि बालक भूखा क्यों रह गया है। ब्रह्मा जी ने विधात्री को आज्ञा दी, तुम इस बालक को दूध पिलाओ और इसका पालन करो। उस बालक के लिए विधात्री वहां आया करती थी तथा उस अच्छी तरह पालन पोषण किया और हर प्रकार की उत्तम शिक्षा भी दिया करती थी। उसने बालक को जल पर तैरने की विधा तथा जहाज बनाकर सिखाया और दिया, शास्त्र विधा भी पढ़ा दी। जब बालक चतुर हो गया तब धर्म में निपुण हो गया और उसकी आयु 18 वर्ष हो गई। तब विधात्री ने अपने द्वारा बनाए हुए जहाज पर बैठाकर उसे दूसरे टापू में भेज दिया। वहां राजा बिना सनातन के मर गया था। राजमिस्त्रियों ने सलाह की और निर्माण किया कि जो पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल इसना ही दरवाजा ही खुलेगा और सबसे पहले उसकी शादी वहीं पर ही हो जाएगी। राजमिस्त्री ने इसको राजगद्दी पर बैठाकर इसका नाम देवगति रख दिया गया।